हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सबके लिए आज फिर से एक स्पेशल क्लास लेके आया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूसी लाइव में। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, जल्दी से सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। उस सेशन को लाइक शेयर करने से पहले हमारे यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाएं। वहां पे आपको सारा कंटेंट फ्री मिल जाएगा, आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम में यूसी लाइव टाइप करिए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। जो बच्चे नए हैं चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पुराने बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, चिंता कुछ भी आ रही है तो वो सारी चीज़ें जल्दी से बता दो, उसके आगे मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। और आज की क्लास जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में आज तुम्हें पता है आज लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। जल्दी से जाओ आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दो जिनका जिनका नहीं भरा है। और एसएससी सीजीएल में पता है कि 20 के वैकेंसीज आ चुकी हैं, ये बढ़ने वाली हैं। ये अप्रॉक्स 23 के होने वाली है। पहली चीज ये आपको एक खुशखबरी और दे दें कि 20,000 से वो 23,000 होने वाली। जल्दी इसकी सूचना आ जाएगी आप तक। जल्दी से जाओ, अपने कैफे के पास जाओ, अपने कहीं भी अपने फ़ोन को उठाओ, अपने लैपटॉप को उठाओ, जल्दी से फॉर्म भर दो। सारी क्लासेज होने वाली हैं। और आज से मैं क्या करने वाला हूँ, आज से डेली एक प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूँ। आज से डेली एक प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है तुम्हारे लिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में होगा क्या 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 होने वाला है इस प्रैक्टिस सेशन में। जो भी अभी पिछले साल पेपर हुए सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, उसमें जो भी आए हुए क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें एज इट इज कराऊंगा, उनका सॉल्यूशन दूंगा। और अगर तुमने वो कंप्लीट कर लिया पिछले 4 साल के सारे पेपर्स तो 90% पेपर आपको वहीं से मिलेगा। 90% डेटा तुम्हें पेपर में एज इट इज देखने को मिलेगा विद ऑप्शंस। वोकैब तो पूरी देखने को मिलेगी, एरर्स पूरे देखने को मिलेंगे। जो नहीं मिलेगा वो होगा क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस। लेकिन पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट की वहां से प्रैक्टिस कर लोगे तो पैटर्न का पता चल जाएगा कि एसएससी क्या पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो। और उसके बाद आज की धमाकेदार क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या है ये भी मैंने बता दिया। आज की क्लास में तुम्हारे एसएससी सीएचएसएल में जो पिछली बार क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चंस वही लेके आया हूँ। आज की क्लास में क्या है मैं बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल में किसमें सीएचएसएल में जितने भी क्वेश्चन आए थे अभी सीएचएसएल जो सीएचएसएल का पेपर हुआ था, सीएचएसएल 2021 का जो पेपर हुआ था जिसमें मेरा नाम भी है लिस्ट में, मैं डिस्क्रिप्टिव देने नहीं गया था, उसके सारे एरर्स मैं कराने वाला हूँ। सीएचएसएल 2021 के जो भी एरर्स हैं वो सारे मैं कराने वाला हूँ। तो जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाएं, जल्दी से लाइव जुड़ जाओ क्लास में। सारे लोग आ जाओ, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब कुछ मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, सारे एरर्स के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। कौन से क्वेश्चन है, एरर्स के क्वेश्चंस हैं, एरर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो आज की क्लास लगभग 1 घंटे की होगी, 45, 50 या 55 मिनट की होगी। 25 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा क्लास में। कितने कराऊंगा? 25 क्वेश्चंस होंगे। अगर किसी को कोई चिंता, समस्या, दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आने वाला है। तो जल्दी से क्वेश्चन आने से पहले सभी लोग जय हिंद टाइप करो और बोलो स्टार्ट किया जाए कि ना स्टार्ट किया जाए। जल्दी से चलो जय हिंद बोलो, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो, चलते हैं आगे। हाँ, पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोराबिला। मेमोराबिला क्या होता है जल्दी से? अच्छा, मेमोराबिलिया लिखा है। मेमोराबिलिया क्या होता है? ये होता है स्मृति चिन्ह। किसी की याद में जो तुम्हें मेमेंटो दिया जाता है वो होता है मेमोराबिलिया। ठीक है, आफ्टर द मैच इज ओवर। तो जल्दी से बताओ क्या एरर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से देखो, ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोराबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर। पहले ऑप्शन में लिखा है ऑफ द टीम, दूसरे में ईच मेंबर, तीसरे में लिखा है रिसीव अ मेमोराबिलिया और चौथे में लिखा है आफ्टर द मैच इज ओवर। और उसकी शिफ्ट भी लिखी है, कब आया? इसी साल। देखो 2022 में, इसी साल का पेपर है, सबसे अपडेटेड कंटेंट है ये, इसी साल का पेपर है। 24 मई 2022 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीएचएसएल के। जैसे ही सीएचएसएल के क्वेश्चंस खत्म होंगे मैं सीजीएल के स्टार्ट कर दूंगा, तब तक सीपीओ का भी पेपर हो जाएगा, उसके भी क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कर दूंगा। सारी चीजें मैं तुम्हें एज इट इज बताऊंगा जिससे तुम्हें
तुम्हें कोई चिंता, समस्या, दिक्कत, दुख, दर्द कुछ भी नहीं होगा, सारे दर्द दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलो पहला कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, राफेल कॉन्सेप्ट है। राफेल कॉन्सेप्ट है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ईच की, किसकी मैं बात करूं? ईच की। उसके बाद अगर मैं बात करूं एवरी की, अगर मैं बात करूं ईच और एवरी की, तो पहले तो तुम्हें इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ईच और एवरी में अंतर क्या होता है। सबसे बेसिक चीज है कि ईच और एवरी में अंतर क्या होता है। सबसे पहली चीज ये है कि ईच जो होता है वो दो के लिए भी आ सकता है, दो लोगों के लिए भी आ सकता है, और मोर देन टू के लिए भी आ सकता है। टू के लिए मतलब दो लोगों के लिए भी ईच का प्रयोग हो सकता है, और दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो एवरी आता है, जो एवरी आता है, एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा के लिए होगा। एवरी का प्रयोग हमेशा किससे ज्यादा के लिए होगा? हमेशा मोर देन टू के लिए होगा। ठीक है, और दूसरा अंतर क्या, जो ईच है वो क्या करता है? वो इंडिविजुअल बात करता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत बात करता है, किसी को अलग अलग कर देता है। ठीक है, इंडिविजुअल बात करता है ईच। और जो एवरी है, एवरी सबको कंबाइंड करके चलता है, सबको लेके चलता है। तो अगर पूरी सामूहिक बात होगी तो वहां पे एवरी का यूज होगा, अगर इंडिविजुअल बात होगी तो वहां पे ईच का यूज होगा। जो ईच होता है वो प्रोनाउन भी होता है, ईच जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। जो एवरी होता है वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है। दूसरी चीज ये, जो ईच होता है वो प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। जो एवरी होता है वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है। अब इसके बाद मैं नियम बताता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसी में क्या नियम होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठो। अब जो नियम होने वाला है, अब देखो, कभी भी सेंटेंस में ईच आ जाए या कभी भी सेंटेंस में एवरी आ जाए, कभी भी सेंटेंस में ईच आ जाए या कभी भी सेंटेंस में एवरी आ जाए, तो उनके बाद जो नाउन आएगा, जो नाउन उनके बाद आएगा वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर। ईच के बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो वो सिंगुलर होगा, वर्ब आ जाएगी तो वो सिंगुलर होगा। और इसी तरह से एवरी के बाद कोई नाउन आ जाएगा तो वो सिंगुलर होगा, और एवरी के बाद जो वर्ब आ जाएगी वो भी क्या आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। एवरी के बाद जो वर्ब आएगी वो भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। तो इतना जल्दी से नोट करो, इतना जल्दी से नोट करो। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है तुम लोगों को, जल्दी से नोट करो। और अगर यहां तक भी कोई चिंता, समस्या, दुख है, कोई पीड़ा है आप लोगों को, अगर तैयारी में कोई दिक्कत आ रही किसी भी सब्जेक्ट में, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। जल्दी से उसी सब्जेक्ट का प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। तो आप लोग यूसी लाइव में जुड़े रहिए। यूसी लाइन में देखो, दो इंग्लिश के टीचर हैं, दो जीएस के टीचर्स हैं, दो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, और दो पता ही है रीजनिंग के टीचर्स हैं। तो आपको जिसकी लैंग्वेज पसंद आए, जो आपको पसंद आए, जिसकी भाषा अच्छी लगे, जिसका कंटेंट अच्छा लगे, आप लोग पढ़ सकते हो। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सेशन को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये क्लासेस पहुंचा सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। पहला नियम ये हो गया कि ईच के बाद अगर नाउन आ जाएगा तो वो सिंगुलर रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगी। एवरी के बाद अगर नाउन आ जाएगा तो वो सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। अब चलते हैं ईच एवरी के दूसरे नियम में। दूसरा नियम क्या कहता है? और दूसरा नियम काफी भौकाली नियम है, जैसे कानपुर की लैंग्वेज में बोलते हैं भौकाल, तो उसी तरह से दूसरा नियम क्या है? भौकाली नियम हम इसे बोलते हैं। अगर ईच को हम ऑफ से जोड़ दें और एवरी को हम ऑफ से जोड़ दें, तो पहली चीज ये कि एवरी को हम कभी भी ऑफ से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो ईच के साथ ऑफ आ सकता है, लेकिन एवरी के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं हो सकता। तो एवरी के साथ याद कर लो कि एवरी के साथ कभी भी ऑफ नहीं आएगा। जब एवरी के साथ ऑफ दे दिया जाए, जब एवरी के साथ क्या दे दिया जाए? ऑफ दे दिया जाए। जब एवरी के साथ ऑफ दे दिया जाए तो उसको किससे रिप्लेस करोगे वो भी मैं बता दूं। अगर एवरी के साथ ऑफ दे दोगे तो उसको किससे रिप्लेस करोगे? उसको एनी से रिप्लेस कर दोगे। किससे रिप्लेस कर दोगे? एनी से। अब देखो, एवरी को ऑफ से जोड़ दोगे तो उसको रिप्लेस किससे करोगे? उसको रिप्लेस करोगे एनी से। अब देखो, उसके बाद ईच के बाद, ईच को अगर आप से जोड़ रहे हो तो उसके बाद जो नाउन आ रहा है या जो प्रोनाउन आ रहा है, जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो वो हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। जो नाउन या भाई बहुत सारे लोगों में से किसी को छांटना होगा इंडिविजुअली, तो ईच को आप से जोड़ोगे तो उसके बाद जो नाउन आ जाएगा या प्रोनाउन आ जाएगा तो वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। और जो वर्ब आएगी
जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और इसके साथ तो आ ही नहीं सकता, इसके साथ तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता। और अगर एवरी के साथ दिया हो तो उसको एनी से रिप्लेस करोगे। और यहां भी अगर नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन क्या आ जाएगा, सिंगुलर, सॉरी यहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ भी नाउन प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल। यहाँ भी जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। नाउन प्रोनाउन यहाँ भी जो आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। जल्दी से बताओ ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? जल्दी से कॉपी पेन लेके सभी लोग नोट कर लो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सभी लोग जाओ हमारे टेलीग्राम में जाइए। टेलीग्राम में मैं बता देता हूँ क्या टाइप करना है। टेलीग्राम में आप लोग जाइए, यूसी लाइव टाइप करना, वहाँ पे क्या टाइप करना, यूसी लाइव। ठीक है, यूसी लाइव टाइप करना या यूसी लाइव रानी मैम टाइप कर देना, यूसी लाइव _ रानी मैम, यूसी लाइव _ रानी मैम टाइप करोगे तो वो आपको चैनल मिल जाएगा। 1910 लोग वहाँ पे जुड़े हैं, 1910 लोग जुड़े हैं, तो वो चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। कैसा होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। तो सभी लोग उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। अब इसी का ईच और एवरी का मैं तीसरा एक और धमाकेदार कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। एक और कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ तीसरा। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट में क्या है, ये और धमाकेदार है, ये और धमाकेदार है। इसमें और मजा तुमको आने वाला है। ये बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाला है, ये गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कभी भी ईच आ जाए, कभी भी ईच आ जाए और उससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन दे दिया जाए, कभी भी ईच आ जाए उससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन दे दिया जाए तो ये नाउन प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कैसा आ जाएगा, प्लूरल आएगा। और ये जो वर्ब आएगी, वो कैसी आएगी, ये वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर कोई ईच से पहले नाउन प्रोनाउन दे दिया जाए, जैसे मैं क्वेश्चन एक बोलता, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बोलता, क्या मैं क्वेश्चन बोलता, मैंने ये क्वेश्चन बोला, ही ईच इज स्टडीइंग फॉर सीजीएल। अब मैंने ये क्वेश्चन बोला, ही ईच इज स्टडीइंग फॉर सीजीएल। अब जल्दी से बताओ क्या आएगा। मैंने क्या बताया था, कभी भी ईच आ जाए, क्या आ जाए, ईच आ जाए, ईच से पहले कोई नाउन प्रोनाउन दे दिया जाए तो कैसा आएगा, वो प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। जब प्लूरल आएगा तो ही का प्लूरल क्या होता है, तो ही को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, दे से। ही को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, दे से। और इज की जगह क्या आ जाएगा, इज की जगह आर का प्रयोग हो जाएगा। इज की जगह क्या आ जाएगा, आर। मैंने बताया भी कि ईच से पहले, अगर ईच से पहले कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए, ईच से पहले कोई अगर नाउन प्रोनाउन आ जाए तो कैसा आएगा, वो प्लूरल आएगा। वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। सॉरी, यहाँ पे वर्ब को मैंने धोखे से गलत लिख दिया। यहाँ जो है, यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ये गलती से लिख गया है, भावनाओं में बह गए हम थोड़ा। यहाँ जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी। ठीक है, कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कैसा है, ये मेन सब्जेक्ट है। अब ईच मेन सब्जेक्ट नहीं है, अब मेन सब्जेक्ट तो यही है। जब यही मेन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है ईच मेंबर ऑफ द टीम, मतलब टीम के जो सारे मेंबर हैं। देखो ये नाउन तो सिंगुलर आया, मैंने बोला था नाउन कैसा आएगा, नाउन सिंगुलर आएगा, ये पहले ही बता दिया था। अगर यहीं पे ईच को आप से जोड़ते तो नाउन प्लूरल आता। ये देखो नाउन कैसा आया, ये तो सिंगुलर आया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो यहाँ पे रिसीव क्या आया, रिसीव यहाँ पे प्लूरल आया, तो रिसीव को हम क्या कर देंगे, रिसीव को हम कर देंगे RECEIVES, रिसीव को कर दिया जाएगा। रिसीव, जब देखो रिसीव कौन से ऑप्शन में है, वो अब देखो रिसीव है सी ऑप्शन में, तो कौन से वाले में एरर है, सी में। तो रिसीव को क्या कर दिया जाएगा, रिसीव को लिखा जाएगा
CEIVES। बताओ पहले क्वेश्चन में सबको मजा आई या नहीं आई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको मजा आई या नहीं आई। पहले क्वेश्चन में जल्दी से नोट कर लो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तुम लोग भी पानी आनी पीते रहो, पानी बहुत जरूरी है जीवन के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो चुका है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड में चलते हैं। पहला क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको समझ में आया, सबको मजा आ रही कि नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आया, क्या लिखा है? इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंस वी बोथ लव्ड साउथ इंडियन डेलीशियस। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है इसका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से बताओ, सारी लोगों की हम कमेंट चेक कर रहे हैं। जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछ दे डेली सेसीज क्या होता है, या डेली, जल्दी से बताओ उसका मतलब होता है पकवान या भोजन या व्यंजन, ठीक है, कई प्रकार के, ठीक है। तो साउथ इंडियन व्यंजन के बारे में बात हो रही, तो आंसर बताओ क्या होने वाला है। सभी लोग जल्दी से आंसर्स बताते रहो, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी। अब देखो लिखा क्या है, इवेन दो, तो इवेन का पेयर दो से बनता है, बिल्कुल सही है। वी प्लूरल है तो आर आ गया, बिल्कुल सही। क्वाइट डिफरेंट, ये भी बिल्कुल सही। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, ये भी सही है। ईच अदर भी सही है। इन और फूड प्रेफरेंसेज भी सही है। वी बोध, बोध आ गया, वी भी आ गया। तो जब ये प्लूरल है, बोध कभी भी आता है या वी कभी भी आता है, वी आ जाए या बोध आ जाए। बोध का मतलब तो पता ही है, दो में से दोनों, इनके बाद हमेशा वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो लव की जगह क्या हो जाएगा? लव्ज की जगह क्या हो जाएगा? लव्ज की जगह लव हो जाएगा। देखो ये भी एसएससी सीजीएचएसएल में 24 मई को शिफ्ट 1 में ही आया है। तो बहुत खतरनाक क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए। मजा नहीं आ रही होगी तो जल्दी से बताओ। अब तुम्हें पता है कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में लव्ज की जगह तुम्हें क्या कर देना है? लव। क्लियर है? जल्दी से बताओ। ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, या कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, दो क्वेश्चंस नेस्ता नाबूद हो चुके हैं, और दो क्वेश्चंस में मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। ये बोध में और एक चीज मैं बता दूं कि बोध कभी भी आएगा पेपर में, तो बोध अगर पेयर बनाएगा तो बोध पेयर किससे बनाएगा? एंड से। पहला नियम ये है, बोध अगर पेयर बनाएगा तो एंड से बनाएगा। और बोध अगर कभी भी पेपर में आ जाए तो उससे पहले पसेसिव केस नहीं आएगा, उससे पहले। एक मिनट अच्छे से मैं बता दूं, बोध कभी भी पेपर में आ जाए तुम्हारे, बोध कभी भी तुम्हारे पेपर में आ जाए, तो बोध से पहले कभी भी कोई पसेसिव एडजेक्टिव या पसेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। बोध से पहले कभी भी बोध आ जाए तो बोध से पहले, बोध से पहले कोई भी पसेसिव केस नहीं आएगा। बोध से पहले पसेसिव केस नहीं आएगा। जो पसेसिव केस आएगा वो हमेशा बोध के, बोथ के हमेशा क्या आएगा? बाद में आएगा। ये भी नोट कर लो, बोथ से पहले पसेसिव केस नहीं आएगा। पसेसिव केस तो जानते होगे, हिज, हर, इट्स, ठीक है, देयर, ये सारे पसेसिव केस है। माई, और, ये सारी चीज बोथ से पहले कभी नहीं आएंगी, ये कब आएंगी? बोथ के बाद। अब यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ। दो क्वेश्चन हो गए, और कई सारे नियम कानून कायदे मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अगर इनमें कोई दिक्कत, चिंता, समस्या, दुख, दर्द है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और खतरनाक है, उसका लेवल मैं और इंक्रीज करूंगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा तीसरा क्वेश्चन है। देखो 24 मई को ही शिफ्ट 3 में आया है। क्या लिखा है? राहुल सिंग्स वेरी स्वीट वेन ही इज इन अ गुड मूड। अब जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा? राहुल सिंग्स वेरी स्वीट। अब अगर मैं एक शब्द लिखूं, अगर मैं ये क्वेश्चन लिखता, आई राइट ब्लैंक। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें। पहला ऑप्शन है वेरी ब्यूटीफुल, पहला ऑप्शन है वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा ऑप्शन है ब्यूटीफुल। तीसरा ऑप्शन है ब्यूटी फुली।
और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। एक चीज मैं और बता दूं, अगर किसी नाउन में कभी भी एल वाई लग जाए, अगर किसी नाउन में कभी भी एल वाई लग जाए तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और दूसरी चीज, अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एडवर्ब। अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। और ये तीसरी चीज एक और बता दूं, किसी नाउन के अंत में सफिक्स क्या लग जाए, फुल लग जाए, किसी लेस लग जाए, ओ यू एस लग जाए, ठीक है, ई एन लग जाए, ई एन लग जाए, और ए बी एल ई एबल लग जाए, तो ये सारे सफिक्स क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव। तीन चीजें मैंने बताई जल्दी से। जैसे किसी नाउन में एल वाई लग गया, जैसे मैंने एक शब्द लिखा मैन, मैन में एल वाई लग गया तो मैनली, मैन क्या था, नाउन, एल वाई लग गया तो मैनली बन गया एडजेक्टिव। और फिर मैंने बताया एडजेक्टिव में एल वाई लग गया, जैसे ब्यूटीफुल मैंने बोला, ब्यूटीफुल में एल वाई लग गया तो क्या बन गया, ब्यूटीफुली, तो वो क्या बन गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब बन गया, क्या बन गया, एडवर्ब। और देखो, अगर किसी वर्ब को क्वालिफाई करना होता है, किसको क्वालिफाई करना होता है, वर्ब को, तो हमें किसकी जरूरत होती है, एडवर्ब को, एडवर्ब की जरूरत होती है। क्लियर हो गया। और जैसे स्वीट क्या था, स्वीट क्या था, स्वीट तो एडजेक्टिव था। और अगर इसका हम एडवर्ब बनाएंगे तो वेरी स्वीट तो नहीं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्वीटली। इसका एडवर्ब तो बनाया जा सकता है, जिसका एडवर्ब नहीं बनाया जा सकता वहां पे वेरी लगाते हैं, तो क्या आ जाता है, स्वीटली से बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। वो जैसे ब्यूटीफुल को क्या, ब्यूटीफुली को क्या बोलोगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल से बेस्ट ऑप्शन क्या है, ब्यूटीफुली, क्योंकि हमें क्वालिफाई किसको करना है, वर्ब को क्वालिफाई करना है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगा, तो फुल वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, और वेरी ब्यूटीफुल भी गलत हो गया, बच्चा क्या, ब्यूटीफुली। इसी प्रकार से यहाँ पे वेरी स्वीट तो गलत हो गया, और वेरी स्वीट गलत हो गया, तो वेरी स्वीट है कौन से वाले में, ए नंबर में। अब सही करके क्या लिखोगे, तो इसको हम सही करके क्या लिख देंगे, स्वीटली, क्योंकि स्वीट होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। अगर एडजेक्टिव में कहीं भी एलवाई लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी को चिंता, समस्या, दुख, दर्द, कोई कुछ भी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। और बहुत सारी चीजें मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ, मजा आने वाला है बिल्कुल, जीवन में कभी तुम लोग भूलोगे नहीं। बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, और ऐसे ही बताऊंगा कि तुम जीवन में भूलोगे नहीं, भूलने का नहीं, ठीक है, मैंने क्या बोला, भूलने का नहीं, ठीक है। अब बताओ, तीन क्वेश्चन हो गए, तीनों खतरनाक क्वेश्चंस थे, तीनों एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे ही सीएचएसएल के एरर्स खत्म होंगे, मैं सीजीएल के एरर्स लेके आऊंगा, कुछ वोकैब्स के भी सेशंस लेके आऊंगा, और काफी खतरनाक तरीके से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, जिससे आपको कोई भी टेंशन रहेगी ही नहीं, ठीक। कोई डाउट रहेगा, अगर कोई पूछे, आप डाउट नहीं पूछते हो तो बोल देना कि हमारे सर ऐसा पढ़ाते हैं कि डाउट बचते ही नहीं है। जब डाउट बचेंगे ही नहीं तो तुम पूछोगे क्या। तो ऐसी क्लासेस मैं लेके आऊंगा कि तुम्हें डाउट बचेंगे ही नहीं, उसके आसपास का मैं सारा करा दूंगा, और डाउट बचेंगे ही नहीं तो तुम पूछोगे क्या, ठीक है। तीन क्वेश्चन हो गए, नोट कर लो। अब चलते हैं चौथे नंबर में, और चौथा और खतरनाक क्वेश्चन है, और ज्यादा मैं इसका लेवल इंक्रीज करने वाला हूं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन सीएचएसएल के, मैं अपनी तरफ से कठिन कठिन क्वेश्चंस नहीं लेके आऊं, ये सीएचएसएल के हैं। पेपर का लेवल देख लो, ऐसा पेपर आता है। तीन क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन फिर से क्या लिखा है, सी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज। जल्दी से बताओ, अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सबको पता है, किसी से क्या हम करना, माफी मांगना है, ठीक है। ये बंद कर दो, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 मई को ही शिफ्ट थर्ड में आया था सीएचएसएल का, ठीक है। जल्दी से बताओ। अब देखो, एक नियम यहां पे आया, रिजाइन, क्या आया, रिजाइन। अब देखो, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ क्या लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ लेती हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसी में से एक क्या आती है, रिजाइन। क्या आती है, रिजाइन। और ये कब लेती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब बात होती है स्वयं की, जब यहाँ इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। और कौन सा ऑब्जेक्ट, स्वयं के सेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो ये मी, आई का मी नहीं लेंगे, ये क्या ले लेंगी, माई सेल्फ ले लेंगी।
उन्हीं में से एक, क्या मैंने बोला, उन्हीं में से एक है रिजाइन, उन्हीं में से दूसरी एक और लिख लो एंजॉय लिख लो, उन्हीं में से तीसरी एक और लिख लो प्रिपेयर, क्या लिख लो, प्रिपेयर, चौथी लिख लो अवेल, AVAIL। मतलब ये वर्ब ऐसी हैं अपने साथ क्या लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी में अगर और लेवल बढ़ाना है तो क्या लिख सकते हो, तो ब्लेम लिख लो, क्या लिख लो, ब्लेम लिख लो। अगर और लेवल बढ़ाना है तो इंट्रोड्यूस लिख लो। ये कुछ वर्ब्स हैं जो पिछले 3-4 सालों में एसएससी ने पूछी है। उसी में और क्या लिख लो, सेटिस्फाई लिख लो। अगर सेटिस्फाई स्वयं की बात करेगा ऑब्जेक्ट की, तो स्वयं के लिए वहां पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। कैसा आएगा, रिफ्लेक्सिव केस आएगा। कभी भी हर्ट आ जाए पेपर में, कभी भी हेल्प आ जाए, कभी भी इंट्रोड्यूस आ जाए, ठीक है, कभी भी ड्राई आ जाए, कट आ जाए, प्रिपेयर आ जाए, किल आ जाए, अगर स्वयं को कोई मारेगा तो आई है, तो आई स्वयं के लिए मी भी ले लेता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पर मी नहीं लेगा, वहां पे क्या लेगा, माई सेल्फ लेगा। तो यहां पे क्या आ गया, सी हैज रिजाइन, क्या आया, सी हैज रिजाइन, क्या आ गया, रिजाइन। अब तुम्हें पता है रिजाइन के साथ और क्या आना चाहिए, सी है, तो सी क्या लेगा, हर सेल्फ ले लेगा, क्या ले लेगा, हर सेल्फ। तो ए पार्ट में। और देखो तुम्हें रिफ्लेक्सिव केस भी पता होना चाहिए। अगर कभी भी पेपर में आई आ जाए तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ। अगर पेपर में वी आ जाए तो वी तो आई का प्लूरल होता है, तो और हो गया। तो सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्फ। ठीक है, कभी भी यू आ जाए तो यू के तो दो बनते हैं। यू अगर इंडिविजुअल बात करेगा तो योर सेल्फ लेगा, या सबके लिए बात करेगा तो क्या ले लेगा, योर सेल्फ ले लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ही की, तो ही क्या लेता है, ही लेता है हिमसेल्फ। कुछ लोग पेपर में हिज सेल्फ में टिक लगा लेते हैं। अगर सी की बात करें तो सी क्या ले लेता है, हर सेल्फ, सी ले लेता है हर सेल्फ। अब देखो इधर बात करूंगा, अगर मैं इट की बात करूं तो इट क्या ले लेता है, इट ले लेगा इट सेल्फ, क्या ले लेगा, इट सेल्फ। अगर मैं बात करूं दे की, किसकी मैं बात करूं, दे की, तो दे क्या ले लेगा, दे ले लेगा देम सेल्फ, क्या ले लेगा, देम सेल्फ। अगर मैं बात करूं वन की, किसकी बात करूं, वन की, तो वन अपने साथ क्या ले लेगा, वन अपने साथ ले लेगा, वन सेल्फ। जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई चिंता समस्या दुख दर्द है, तो अब तुम्हें पता है रिजाइन के साथ क्या आ जाएगा, सी है तो हर सेल्फ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हो गया, क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो ये वर्ब अगर कोई पूछे ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सी वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब भी लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया, कैसी वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब लेते हैं। क्लियर है, जल्दी से बताओ, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई दुख हो तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहां तक अगर किसी को कोई दुख चिंता समस्या हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो। ये सारे नियम तुम लोग लिख लो, ये आगे तुम्हारे काम आएंगे पेपर में। ये इसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। और इसी का अगर मैं लेवल बढ़ाऊं, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, माई सेल्फ इज संदीप। अब जल्दी से बताओ इसमें क्या एरर है, 3 शब्दों का क्वेश्चन है, 3 शब्दों में एरर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। सारे लोग बताओ, हम तुम लोगों की कमेंट देख रहे हैं, जल्दी से बताओ क्या एरर है। मैंने बोला माई सेल्फ इज संदीप, मैंने क्या बोला, मैंने बोला माई सेल्फ इज संदीप। जल्दी से बताओ क्या एरर है, ठीक है, क्या एरर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इनमें एरर क्या है। अब देखो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक क्या नियम मैं बताने वाला हूं, जहर नियम है ये। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का क्या नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट तो बन सकता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आई एम संदीप। जल्दी से बताओ, सबको नोट हो गया। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी वर्ब का क्या नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। वो क्या बनेगा, वर्ब बन सकता है। यहां तक सबको समझ में आया। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। और खतरनाक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, और खतरनाक। अब देखो शिफ्ट 3 का ही क्वेश्चन है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्या लिखा है, एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रेन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। अभी मैंने बताया था कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। अब मैं क्या बताने वाला हूं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं
कैसी वर्ब होती हैं जो रिफ्लेक्सिव अपने साथ नहीं लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ क्या नहीं लेती, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती। उन्हीं में से एक वर्ब क्या होती है, स्लीप। क्या होती है, स्लीप। दूसरी वर्ब क्या होती है, दूसरी वर्ब होती है कीप। तीसरी वर्ब क्या होती है, स्टॉप। चौथी वर्ब क्या होती है, टर्न। जब ये स्वयं की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी में क्या आएगा, बात। क्लियर है, ये आ जाएगा क्वालिफाई, आ जाएगा मूव, आ जाएगा मूव, क्वालिफाई, QUALIFY, क्वालिफाई आ जाएगा। यहीं पे टर्न आ जाएगा, टर्न मैंने बता दिया। यहीं पे रेस्ट आ जाएगा। ये पिछले 5-6 सालों में यही वर्ब्स पूछी गई बार बार। तो ये वर्ब कभी भी आएंगी तो इनके साथ क्या नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। वैसे तो चिल्ड्रन के लिए देमसेल्व्स सही था, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, स्लिप। ठीक है, स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं, तो यहां से क्या हट जाएगा, देमसेल्व्स हट जाएगा। तो किस में है, बी में। यहां देखोगे तो यहां सी है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन के हिसाब से क्या है, बी है। क्या ऑप्शन है, बी है। तो सभी लोग लाइव है, सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो हमें भी इससे फायदा मिलेगा, इससे हमें भी मजा आती है। चलो, क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, पांचों क्वेश्चंस काफी खतरनाक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और आगे देखो। टाइम इसलिए लग रहा है कि कॉन्सेप्ट्स खतरनाक हैं, और जब कॉन्सेप्ट्स मजेदार होंगे तो तुम्हें भी मजा आएगा। क्या लिखा है, द ड्राइवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक। हिलॉक क्या होता है, हिलॉक एक प्रकार का होता है टीला, माउंट जिसे बोलते हो। ठीक है, इन और विलेज। जल्दी से बताओ क्या होगा। अब देखो, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और मैं बताने वाला हूं। क्या कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब बगल में। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। ठीक है, अगर साइड भी आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा या इन एडिशन टू, किसी चीज के अलावा या किसी चीज के अतिरिक्त या किसी चीज के बजाय। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको एक्सेप्ट बोल सकते हो, इसको और क्या बोल सकते हो, इसको नेक्स्ट बोल सकते हो। नेक्स्ट जब पेपर में आएगा तो क्या लेगा, टू। साइड आ जाएगा तो क्या लेगा, ऑफ आ जाएगा। बिसाइड तो अपने आप में प्रेपोजिशन है। बिसाइड्स के, आप देखो द रिवर फ्लोड। आप बताओ, रिवर क्या हिलॉक के अतिरिक्त बहती है, नहीं, हिलॉक के बगल में बहती होगी, तो बिसाइड्स की जगह क्या आ जाएगा, बिसाइड आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में बिसाइड दिया है, सी नंबर में। तो यहाँ पे बिसाइड्स की जगह क्या हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, सबको मजा आ रही, सबकी चिंता समस्या दुख दर्द दूर हो रहे हैं या नहीं। आज की क्लास में 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7वें क्वेश्चन में चलें। जल्दी से नोट करते हुए चलो, मैं पानी पी लूं। आप लोगों की क्लासेज हैं काफी धमाकेदार चल रही, ऐसे ही प्रैक्टिस सेशंस में डेली लेके आऊंगा। खतरनाक, शानदार, जानदार क्वेश्चंस होंगे। अब सेशन का टाइम ज्यादा होगा कि उसकी सीजीएल में 20,000 वैकेंसीज है। जितना से ज्यादा शेयर करोगे, जितना से ज्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, उतनी ही ज्यादा आप लोगों को फ्री क्लासेस मिलेंगी। सब कुछ फ्री कंटेंट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। अब डेली प्रैक्टिस सेशन लेके मैं आने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और कोई दिक्कत है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में टाइप करो। और जल्दी से बताओ, हाउ इज द जोश, जोश कैसा है तुम लोगों का, हाउ इज द जोश। जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दो, कैसा है जोश। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आज का 7वां, क्या लिखा है, ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर बाय द टाइम ऑफ फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वॉज मेड। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर, मतलब वो टीचर के द्वारा माफ कर दिया गया, पैसिव वॉइस है। बाय द टाइम ऑफ फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वॉज मेड। अब देखो यहाँ पे वॉज आ गया तो इससे एक चीज हिंट मिल गई, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अब देखो 24 मई का क्वेश्चन नहीं, ये 25 मई का है, शिफ्ट थर्ड का।
अब एक चीज, जब ये पास्ट है तो फर्स्ट क्लॉज भी पास्ट में होनी चाहिए, तो हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैड। कुछ को लग रहा होगा भैया यहाँ पे हैज ही रखने दे, रख ले, यहाँ पे वॉच की जगह इज कर ले। नहीं, जो पहले सही कर सकते हो उसी को सही करोगे। पहले किसको सही कर सकते हो, ही हैज बीन को। वो कौन से पार्ट में दे रखा है, डी पार्ट में। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या कर दोगे, यहाँ पे हैज की जगह हैड कर दोगे। क्लियर है। और पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और कभी भी परफेक्ट आ जाए, कभी भी कोई भी परफेक्ट आ जाए, तो परफेक्ट का एक नियम होता है, वहां पे हैव फॉर्म जरूर आती है। और हैव के साथ कौन आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैव का पास्ट क्या होता है, हैव का पास्ट हैड होता है। हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। वही आ गया इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। और भी धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है, देयर इज मैनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। अब देखो, मैं एक और शानदार, जानदार, वजनदार कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। किसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ देयर। किसका कॉन्सेप्ट है, देयर का कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अगर मैं बात करूं देयर की, तो देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है, डमी। ना तो ये सब्जेक्ट होता है, सॉरी डनी नहीं, डनी, डमी। देयर 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 जो होता है वो कैसा सब्जेक्ट होता है, वो एक डमी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कैसा होगा, डमी सब्जेक्ट होगा। ना तो वो सब्जेक्ट होता है, ना तो ऑब्जेक्ट। तो अगर देयर को हमें वर्ब लेनी है, तो देयर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, देयर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। देयर के बाद, अगर देयर के बाद, अगर देखो यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। ठीक है, देयर वर्ब कैसी लेगा, अगर यहाँ पे नाउन सिंगुलर है, कैसा नाउन है, या सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देयर वर्ब कैसी लेगा, वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, देयर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर देयर सब फिर से आ गया, और अगर देयर फिर से आ गया, देयर के बाद जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। कैसा सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। तो अब देयर वर्ब कैसी लेगा, अब देयर प्लूरल वर्ब लेगा। कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है देयर इज मैनी वेज। क्या लिखा है, मैनी वेज। अब देखो, मैनी और मच में भी मैं अंतर बता दूं। कभी भी पेपर में मैनी आ जाए, क्या आ जाए, मैनी, तो मैनी का नियम होता है, मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है, मैनी के बाद अगर इंडेफिनिट आर्टिकल आ या एन आ जाए, तो वहां पे जो नाउन होता है वो नाउन भी सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, और वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर हो जाती है। इस केस के अलावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट, ये स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस के अलावा मैंने कभी भी आएगा तो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब देखो यहाँ पे देयर के बाद जो मैनी आया, देयर के बाद जो मैनी आया, ये कैसा है, प्लूरल। तो इज की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, देयर बी में है, तो यहाँ पे इज की जगह क्या कर लोगे, आर कर लोगे। और एक चीज और, मैनी तो मैंने बता दिया, कभी भी पेपर में मच एज एडजेक्टिव आ जाए, तो मच के साथ जो नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है, यूसीएन, मतलब अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। जल्दी से बताओ, यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया। यहां तक किसी को कोई चिंता, समस्या, दुख, दर्द है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 क्वेश्चन, 9th नंबर में चलते हैं, और आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ये क्वेश्चन हो गया, सब लोग नोट कर लो, काफी जानदार कॉन्सेप्ट है। चलो,
ये हो गया था, ये भी नोट कर लो देयर का कॉन्सेप्ट सबको। ठीक है, और सभी लोग ये बताओ कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है, यानी कमेंट बॉक्स को भर दो। अगर कोई दिक्कत है, कुछ चाहिए कि भैया ये टॉपिक पढ़ा दो, इसकी प्रैक्टिस करा दो, ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, आई गोज टू द स्कूल एवरी डे इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। पहला नियम मैं क्या बताने वाला हूं, कभी भी सेंटेंस में एवरी, एवरी के साथ कभी भी टाइम दे दिया जाए। दूसरा, कभी भी ईच के साथ क्या दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए। तीसरा, कभी भी ऑलवेज आ जाए, कभी भी यूजुअली आ जाए। ठीक है, कभी भी हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, रेयरली, बेयरली, समटाइम्स आ जाए। तो इस तरह के शब्द कभी भी आते हैं तो वो टेंस कैसा होता है, वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहली चीज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन जब आई प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो आई कैसी वर्ब लेता है, आई प्लूरल वर्ब लेता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई कैसी वर्ब लेता है, तो प्लूरल। तो आई के साथ गोज नहीं आता, आई के साथ क्या आएगा, गो आएगा। भैया गोज कब आता है, गोज तब आता है जब सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर। जल्दी से नोट कर लो, कभी भी एवरी के साथ टाइम आ जाए, ईच के साथ टाइम आ जाए, ऑलवेज आ जाए, यूजुअली आ जाए, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ये सारे शब्द आ जाएं, समझ में आया, जनरली, तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। क्योंकि प्रेजेंट का अगर रूटीन एक्शन है या प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन है तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो यहाँ पे गोज की जगह क्या कर दोगे तुम, गो कर दोगे। यहाँ पे गोज की जगह क्या कर दिया जाएगा, आई गो कर दिया जाएगा। गोज की जगह क्या हो जाएगा, आई गो। जल्दी से बताओ यहां तक समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताओ यहां तक सबको समझ में आया। अब चलते हैं आप आज के आखिरी क्लास में, आज के आखिरी क्वेश्चन में। इसके बाद आपकी मैथ्स की भी क्लास होगी, तो सभी लोग लेना ना भूले मैथ की क्लास, इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, क्लासेस लंबी होने वाली हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलता, मैंने क्वेश्चन बोला दिस इज माई पेन, मैंने ये क्वेश्चन बोला दिस इज माई पेन कॉमा दैट इज, दैट इज ब्लैंक। ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन है योर, दूसरा ऑप्शन है योर्स, तीसरा ऑप्शन है योर पेन, चौथा ऑप्शन है योर्स पेन। अब बताओ क्या है। पहले तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, पसेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव। जैसे जो योर होता है, योर क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। पसेसिव एडजेक्टिव तो ये क्या लेता है अपने साथ, नाउन। जो योर्स होता है, योर्स क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेता, नाउन नहीं लेता, ये नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार, मतलब रेड कार की बात कर रहे हैं, कार। तो यहाँ पे नाउन को रिप्लेस किया गया, तो नाउन को रिप्लेस किया जाएगा तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। पहली चीज ये क्या आएगा, प्रोनाउन। तो यहाँ पे योर नहीं आएगा। अगर योर आता भी तो क्या आता है, योर कार लिखा होता, नाउन रिपीट हो गया, यहाँ भी कार है, यहाँ भी कार आ जाता, तो वो भी एरर माना गया। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए हम पसेसिव केस का प्रयोग करते हैं, क्या आ जाएगा, योर्स। तो इसी प्रकार से यहाँ पे योर पेन नहीं हो जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट इज योर्स। आज की क्लास में 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई चिंता, समस्या, दुख, दर्द है तो जल्दी से बता दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। काफी धमाकेदार क्लास हुई है, काफी शानदार क्लास हुई है, काफी जानदार क्लास हुई है। पेपर में इससे बाहर से आ जाए तो मुझसे कहना, सारी प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ, सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होने का, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाली। देखो रानी मैम भी काफ़ी जोर लगाए हैं तुम लोगों के लिए। सारे सर, हम तो मैथ्स की क्लास देखते ही हैं आपके सर की, ठीक है। रीजनिंग वाले सर भी काफ़ी धमाकेदार अंदाज में पढ़ा रहे हैं। थोड़ा छुट्टियां हो गई थी बीच में, क्लासेस
का रेगुलरिटी नहीं मेंटेन हो पाई थी। अगले महीने से मैं कोशिश करूंगा कि डेली क्लासेस लूंगा तुम लोगों के लिए। तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही बहुकाली अंदाज में मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय। किसी को कोई दुख हो, किसी को कोई चिंता हो, समस्या हो, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी बता दो। हमारे यूसी लाइव में फॉर्म भरने का भी वो प्रोसेस चल रहा है, और आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी क्लास की लिंक भी है, तो वो भी आप लोग देख लो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब चलते हैं, ठीक है।